मित्रों, मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। आज हम एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जो जन्म कुंडली में बनने वाला विषय है शादी विवाह में बाधा या देरी का योग। मित्रों, सेवंत भाव हम विवाह का भाव कहते हैं। इसी भाव से ही हम शादी विवाह और दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। सेवंत भाव का अधिपति यानी डेबिलाइटेड हो गया हो, नीच का हो गया हो, कम्बस्ट हो गया हो, अस्त हो गया हो तो शादी विवाह में बाधा या फिर देरी का योग बनता है। इसके अलावा सेवंत भाव का अधिपति या सेवंत भावेश 6, 8, 12 इन ग्रहों में चला गया हो तब भी शादी विवाह में बाधा का योग बनता है या देरी का योग बनता है। इसके अलावा सेवंत भाव में क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, जैसे शनि बैठ गया हो, तब भी एक शादी विवाह में देरी का योग बनता है, क्योंकि शनि धीमी गति का ग्रह है। इनके अलावा और भी कुछ देखे जाते हैं। विवाह का कारक जुपिटर का डेबिलाइटेड हो जाना या फिर कंबस्ट हो जाना विवाह में बाधा के योग बनते हैं। विवाह होता नहीं है, होता है तो फिर देरी से होता है। वीनस की स्थिति भी देखना अति आवश्यक है। विवाह होने के बाद अगर वीनस की स्थिति खराब है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। उसके अलावा अष्टम या 6 भाव का अधिपति 7वें भाव में आ गया हो या 12th का 7वें भाव में आ गया हो तब भी शादी विवाह में बाधा का योग बनता है या देरी का योग बनता है। इन सभी सूत्रों के अलावा और भी कई सूत्र देखने अति आवश्यक होते हैं, जैसे इस भाव पर राहु या केतु का दुष्प्रभाव या इनका प्रभाव पड़ रहा हो तब भी इस भाव से संबंधित योग बनने में देरी होती है या फिर ठीक से नहीं बन पाते हैं। यह सब कारण विवाह में बाधा के योग बनते हैं। इसलिए आपके जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई योग है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी से उस जन्म पत्रिका को एनालिसिस करवाइए और उचित परामर्श या उपाय कीजिए। इनके अलावा मंगल की स्थिति भी देखना अति आवश्यक है। कहीं आप मांगलिक तो नहीं है कि मांगलिक होना भी एक विवाह में देरी का योग बनता है। जैसे मंगल का 1st हाउस में बैठ जाना, उसके अलावा 4th में, उसके अलावा 7th, 8th और 12th में बैठना मांगलिक योग बनाता है। यह भी विवाह में देरी का योग बनाता है या बाधा का योग बनाता है। इन योगों के अलावा अगर सप्तमेश किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर भी इस प्रकार की समस्याएं सामने उभर करके आती हैं, जिससे और आज के युग में हर जातक या जातिका लगभग इसी विषय से ज्यादा परेशान है। इसलिए सभी जिसके भी प्रॉब्लम है, जिसकी भी जन्म पत्रिका में, तो वह अपना किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के उचित समाधान करें, जिससे यह समस्याएं उत्पन्न उसकी कुंडली में या उसके जीवन में न हो। और अधिक वीडियो देखने के लिए या इन विषयों में अधिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।